तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आपका स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। तो आज बात करेंगे हम टॉप 20 एमसीक्यूज़। ठीक है, और वो भी किस पे, प्रेसिडेंट के ऊपर। प्रेसिडेंट के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो। प्रेसिडेंट के ऊपर पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन आता है कि उसकी पावर्स क्या हैं, क्या उसका टाइम लिमिट क्या है, या कौन सा प्रेसिडेंट सबसे पहले था, कितनी बार वो बन सकता है, क्या उसके मीनिंग्स हैं। बहुत चीज़ें आती हैं प्रेसिडेंट के ऊपर। तो आज उसी के बारे में ऐसे 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो प्रेसिडेंट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या होता है प्रेसिडेंट और कैसे बनता है प्रेसिडेंट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर दो यार। ठीक है, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो सब्सक्राइब करो, लोगों को शेयर करो ये वीडियोस, तो उनकी भी केयर होगी, उनको भी मोटिवेशन या तैयारी में हेल्प मिलेगी यार। ठीक है, तो सब्सक्राइब करो। ठीक है, नीचे लाल बटन होगा, उसमें एस से शुरू होगा और एक बेल बटन बना होगा, दोनों को दबा दो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 1 मिनट हो गया यार, बहुत बोल दिया मैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर द एलिजिबिलिटी टू अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। मिनिमम एज क्या है प्रेसिडेंट के लिए खड़े होने के लिए। ठीक है, जो मिनिमम एज है वो 30 है, 28 है, 21 है या 35 है। तो जो मिनिमम एज है ना वो 35 है। 35 साल की उम्र में इंसान खड़ा हो सकता है प्रेसिडेंट के लिए, पर उसकी भी कुछ कंडीशंस है। ऐसे ही नहीं खड़ा हो जाएगा कि भैया गए और खड़े हो गए। उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए, तब वो खड़ा हो पाता है। क्वालिफिकेशन कैसी, कि पहले तो वो कोई भी नॉन प्रॉफिटेबल पोस्ट पे जो प्रॉफिटेबल पोस्ट होती है उन पे ना हो। मतलब वो नॉन प्रॉफिटेबल पोस्ट पे होगा चलेगा, जैसे वाइस प्रेसिडेंट वगैरह हुआ तो वो चलेगा, पर वो प्रॉफिटेबल पोस्ट ना हो कोई भी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी प्रॉफिटेबल पोस्ट पे ना हो। प्लस वो 35 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, प्लस वो कहीं पर भी किसी भी मतलब इलेक्ट हुआ हो लोकसभा के अंदर कहीं से भी। ठीक है, नॉमिनेट होने के बाद इलेक्ट हुआ हो और वो इंडियन सिटीजन हो। ये कुछ 4 कंडीशन होती हैं उसके नॉमिनेशन के लिए। ठीक है, और उसके बाद माइंड फाइनली वो नॉमिनेट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु इज़ रिगार्डेड एज द हेड ऑफ इंडियन स्टेट। तो हेड ऑफ इंडियन स्टेट का मतलब क्या है। तो एग्जाम्पल की अगर आपको बात करूँ तो एग्जाम्पल होता है जब गांव का प्रधान, वो गांव का हेड होता है। ठीक है तो वो इंडियन स्टेट का प्रधान वो कहलाता है। तो अब अगर बात करें तो हमारा जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है, उसे हम फर्स्ट पर्सन भी कहते हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट पर्सन राष्ट्रपति है तो मतलब वो हेड है। तो अगर वो हेड है तो इसका मतलब इंडियन स्टेट का हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, ना चीफ मिनिस्टर होता है। अब अगर स्टेट्स की बात करें आप, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स, तो हेड प्रेसिडेंट ही होता है। ठीक है, अब बात करें द एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ अ गवर्नमेंट आर कैरिड आउट अंडर हुज नेम। तो एग्जीक्यूटिव एक्शन मतलब कोई भी अगर गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, कोई भी नए बिल्स पास कर रही है, कुछ भी कर रही है, तो वो किसके अंदर, किसके नेम के अंडर करेगी, वो करेगी प्रेसिडेंट के नेम के अंदर। प्राइम मिनिस्टर एक्शन लेगा, पर अंडर किसके होगा वो नेम, किसके अंडर पे लेगा, वो लेगा प्रेसिडेंट के अंडर पे। ठीक है, कैबिनेट कोई एक्शन ले रही है पर किसके अंडर ले रही है, प्रेसिडेंट के अंडर ले रही है। तो किसके अंडर लेना और कौन ले रहा है, दोनों में अंतर है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। फोर्थ क्वेश्चन हमारा कि कौन प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए डायरेक्ट खड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा खड़े हो सकते हैं, तो मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, ये भी खड़े हो सकते हैं, तो हमारा ये भी आंसर नहीं है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पांडिचेरी खड़े हो सकते हैं, तो हमारा जो आंसर है वो है डी, बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो हमारे नॉमिनेटेड और इलेक्टेड वो होते हैं मेंबर्स स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो खड़े नहीं हो सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए। प्लस एक चीज़ और, ये इलेक्टेड मेंबर हैं जो खड़े हो सकते हैं, अगर इनमें भी कोई नॉमिनेटेड होगा ना वो खड़ा नहीं हो सकता। जैसे नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा वो खड़े नहीं होंगे। तो इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए, वो खड़े हो सकते हैं, पर स्टेट लेजिस्लेटिव का काउंसिल का इलेक्टेड मेंबर खड़ा नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे, व्हाट इज़ द ऑफिशियल टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। मतलब उसका कार्यकाल कितने टाइम का होता है। तो उसका कार्यकाल होता है 5 साल का। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है 5 साल।
ठीक है। उसके बाद अगर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन, वो क्या कह रहा है, व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स दैट अ पर्सन कैन होल्ड फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो वो कह रहा है कि जो हमारा प्रेसिडेंट होता है वह कंटिन्यूसली कितनी बार प्रेसिडेंट बन सकता है मैक्सिमम टाइम, 2 ईयर्स, नो लिमिट्स, सिंगल टर्म या 3 ईयर्स। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी रूल या आर्टिकल, कोई भी पार्ट नहीं दे रखा इस चीज़ के इंडिकेशन के लिए कि प्रेसिडेंट कितनी बार खड़ा हो सकता है या कितनी बार प्रेसिडेंट बन सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर है नो लिमिट। अगर ऐसा होता तो कोई लिमिट होती, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो पर अमेरिका में है, अमेरिका में नहीं खड़े हो सकते, जैसे ओबामा है वो दोबारा नहीं खड़ा हो सकता कंटिन्यूसली। ओके, तो और अमेरिका में सिर्फ एक ही ऐसा प्रेसिडेंट है जो कंटिन्यूसली दूसरी बार प्रेसिडेंट बना था, वो था वॉशिंगटन सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि उस टाइम वो रूल नहीं आया था, उसके बाद वो रूल आ गया था, तो ये था। अब बात करें अगर सेवेंथ की, हु हैज़ द पावर टू डिक्लेयर एन एरिया एज अ शेड्यूल एरिया। किसके पास ऐसी पावर है जो किसी एरिया को शेड्यूल एरिया मतलब पिछड़ा इलाका घोषित कर सकता है। ठीक है, तो ऐसी पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, क्योंकि भाई वही फर्स्ट पर्सन या हेड ऑफ इंडियन स्टेट होता है। तो आंसर होगा प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम एट्थ क्वेश्चन की। तो अब बात करें अगर हम एट्थ क्वेश्चन की, तो एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट मनी बिल्स। मनी बिल्स के लिए क्या इनमें से सही ऑप्शन है, दे मस्ट बी इंट्रोड्यूस ऑन प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए उसको इंट्रोड्यूस होने के लिए, या दे कैन ओरिजिनेट इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, या वो दोनों हाउसेज में, दोनों पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेज होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, वहाँ दोनों वो हो सकते हैं इंट्रोड्यूस, ओरिजिनेट बनाए जा सकते हैं, या फिर दोनों आंसर सही है, या फिर दोनों में से कोई आंसर सही नहीं है। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि वो सिर्फ लोकसभा के अंदर ही आता है, तो इसका सेकंड आंसर तो हो गया गलत। जब सेकंड आंसर गलत हो गया तो ये आंसर भी गलत हो गया, क्योंकि दोनों में से कोई सही नहीं है, नाइदर ए और नॉर बी। अब ये और ये बचे, तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन या उसकी परमिशन तो चाहिए होती है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, तो इसका मतलब आंसर है ए। अगर ये सही है तो फिर ये गलत हो गया, तो ठीक है, आंसर हो गया ए। बात करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड वीटो। वीटो का मीनिंग क्या है, तो वीटो एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, पहली बात तो एक लैटिन वर्ड है, आपको याद रखना है, एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है फॉरबिड। ठीक है, फॉरबिड इसका जो अगर पूरी डिटेल की बात करें वीटो की, वीटो का मतलब ये होता है कि प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर्स होती हैं कुछ डिसीज़न लेने की। ठीक है, पर वो पावर कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा बड़ी नहीं होती। ठीक है, वो उसके अंडर ही आती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन वीटो से बड़ा ही है, उसके वीटो क्योंकि उसने कुछ ले लिया डिसीजन, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से बड़े हो जाएंगे। जैसे वीटो फंडामेंटल राइट्स को नहीं तोड़ सकता, क्यों, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो, और एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया कि जो वीटो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। पहला कौन सा होता है, पहला होता है एब्सोल्यूट। ठीक है, दूसरा होता है पॉकेट, एब्सोल्यूट होता है, पॉकेट होता है, तीसरा होता है सस्पेंसिव, और चौथा होता है क्वालिफाइड। ठीक है, ये 4 होते हैं, जिसमें से ये वाला, इस वीटो की पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं होती, इन 3 की पावर होती है। ठीक है, अब इन 3 का मतलब क्या होता है वो मैं आपको जब फुल डिटेल में प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा, पर आप ये जान लेते कि 4 प्रकार के वीटो होते हैं, और इसमें से क्वालिफाइड वीटो की पावर नहीं होती प्रेसिडेंट के पास, बाकी 3 की होती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है द प्रेसिडेंट कैन डिलीवर एन एब्सोल्यूट वीटो टू विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स। एब्सोल्यूट वीटो किस बिल पे अप्लाई हो सकता है, प्राइवेट मेंबर बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बोथ ए एंड बी, या नाइदर ए और नॉर बी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है वीटो के सामने कॉन्स्टिट्यूशन बिल्स कहाँ है, और वीटो उसके सामने कुछ नहीं है भैया संविधान के आगे, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, और जब ये नहीं तो ये नहीं, तो ये है प्राइवेट मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर बिल जो होते हैं मनी बिल वगैरह, ये सब वीटो के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये नहीं आएगा, तो फिर ये भी गलत, आंसर होगा ए प्राइवेट मेंबर बिल। अभी एब्सोल्यूट बिल क्या होता है कि ये किसी भी बिल को
डायरेक्ट रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है एब्सोल्यूट। अब पॉकेट पॉकेट क्या होता है? पॉकेट ये होता है कि वो कुछ टाइम के लिए उसको टाल दे, पेंडिंग पे डाल दे, पर वो टाइम फिक्स नहीं होता, इनडेफिनिट टाइम के लिए वो पेंडिंग पे डाल सकता है, ठीक है। प्लस सस्पेंसिव क्या होता है? सस्पेंसिव ये होता है कि एक बार वो उसे टाल दे और दोबारा अगर वो वापस आ गया बिल पास होने के लिए, तो मजबूरन प्रेसिडेंट को उसे पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थे क्वालिफाइड और पॉकेट और एब्सोल्यूट। अब बात करते हैं 11th। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू प्रोमुलेट ऑर्डिनेंस? पहले तो आप ये जानिए कि ये प्रोमुलेट ऑर्डिनेंस होता क्या है। प्रोमुलेट ऑर्डिनेंस ये होता है कि किसी भी कंडीशन में प्रेसिडेंट कोई रूल बना दे नया, इमरजेंसी के टाइम पे या कुछ भी, तो वो एक ऑर्डिनेंस पास कर देता है और वो रूल बन जाता है। जैसे आपने नायक पिक्चर में देखा होगा, वो एक दिन के वो चीफ मिनिस्टर के लिए एक ऑर्डिनेंस पास कर देता है, ठीक है। तो मतलब वो एक नया रूल्स बना देता है कि हाँ चलो एक दिन के लिए इसको प्रेसिडेंट बना दे रहे हैं, वो सॉरी यार चीफ मिनिस्टर बना दे रहे हैं, तो ठीक है। तो ये होता है ऑर्डिनेंस। तो वो किस आर्टिकल के अंदर आता है? तो वो आर्टिकल के अंदर आता है 123 के अंदर, ठीक है। तो 123 के अंदर प्रेसिडेंट को पावर दी गई है प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस की। ओके ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? हु एड्रेसेस द पार्लियामेंट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सीजन आफ्टर ईच जनरल सेशन इलेक्शन? तो जब पहला जनरल इलेक्शन हो जाता है और फर्स्ट सेशन हो जाता है, उसके बाद कौन एड्रेस, मतलब कौन लेता है स्पीकर पे, कौन बोलता है पहली बार, ठीक है। सबसे पहले कौन बोलता है पार्लियामेंट में? तो प्राइम मिनिस्टर बोलता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलता है, प्रेसिडेंट बोलता है, वाइस प्रेसिडेंट बोलता है। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट बोलता है। आपने देखा होगा जब भी नया सेशन आता है और उसके बाद एक मीटिंग होने के बाद प्रेसिडेंट एक भाषण देता है, तो उसी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो आंसर है सी, प्रेसिडेंट। अगर 13 की हम बात करें, 13 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ऑन हुज बिहाफ आर द इंटरनेशनल ट्रीटीज कंडक्टेड? तो जितनी भी ट्रीटीज़ या मीटिंग्स होती हैं उसमें प्रेसिडेंट जा रहा है, फिर मिल रहा है, पर ओबामा की बात करें, वो तो प्रेसिडेंट है, क्योंकि वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, वहाँ तो प्रेसिडेंट ही होता है। तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना, वो भी प्रेसिडेंट के बिहाफ पे ही जाता है, ठीक है। तो इस वजह से जो आंसर होगा इसका वो होगा ए, ठीक है। तो मतलब वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे सारी ट्रीटीज़ कंडक्ट होती हैं इंटरनेशनली जो भी होती हैं, ठीक है। 14th की बात करें तो विच अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट डाइड ड्यूरिंग हिज टर्म एट द ऑफिस? अपने कार्यकाल के अंदर किन की डेथ हुई थी? तो डेथ हुई थी 1967 में बने थे जाकिर हुसैन, और 1969 में उनकी डेथ हो गई थी, शायद 6 मई में हुई थी उनकी डेथ, मई में कुछ हुई थी डेथ उनकी, ठीक है। और डॉक्टर जाकिर हुसैन थे जिनकी डेथ हुई थी ऑफिस में ही, ठीक है। तो आंसर होगा ए, ठीक है, जाकिर हुसैन। अब बात करें अगर हम बाय विच अमेंडमेंट बिल प्रेसिडेंट्स असेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मेड ओलिगेटरी ऑब्लिगेटरी, ठीक है। तो किस अमेंडमेंट बिल के अंदर प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को ऑब्लिगेटरी बना दिया था? 29th अमेंडमेंट एक्ट 1971, 27th कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1971 और 28th अमेंडमेंट एक्ट 1971 या 24th अमेंडमेंट, ठीक है। तो इसका आंसर है 24th अमेंडमेंट। आपको ये भी अगर याद होना कि 1971 में कौन सा अमेंडमेंट आया था, तो आप उससे कर सकते हैं। 24th अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसमें प्रेसिडेंट ने ऑब्लिगेटरी कर दिया था अमेंडमेंट बिल को, ठीक है। तो आप इससे याद कर सकते हैं। और भी कई सारी टेक्निक हैं, आपको ट्रिक्स बताऊंगा मैं अपनी आने वाली वीडियोस में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये मैंने डबल क्वेश्चन लिख दिया था, इस वजह से मैंने इसको काट दिया है, तो आप इस पर ध्यान ना दें प्लीज़, इस पर ध्यान ना दें प्लीज़, ओके, इस पर ध्यान ना दें। तो हु अपॉइंट्स द चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स? तो ये तो सभी को पता होगा कि तीनों आर्मीज़ का जो चीफ होता है वो प्रेसिडेंट होता है। तो इस क्वेश्चन को ज़्यादा डिटेल में बताने का कोई मतलब नहीं है, ओके। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हु कैन अपॉइंट अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट इनटू कंडीशंस ऑफ SCs, STs एंड OBCs? तो कितनी भी कोई भी कमीशन वगैरह हो, उनको सिर्फ प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। अगर बात करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑडिटर, कंट्रोलर, कॉम और जो चीफ मिनिस्टर वगैरह, गवर्नर, ठीक है, या फिर चेयरमैन ऑफ और UPSC जितने भी होते हैं उन सबको प्रेसिडेंट ही
अपॉइंट करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट हाउ मेनी मेंबर्स टू राज्यसभा, राज्यसभा में कितने मेंबर्स नॉमिनेट करता है जो प्रेसिडेंट होता है, तो वो करता है 12। 12 कौन कौन सी फील्ड से, एंटरटेनमेंट से, ठीक है, स्पोर्ट्स से, कल्चर से, कई सारी चीज़ें होती हैं, मतलब पॉलिटिक्स से हटा के वो 12 लोगों को नॉमिनेट करता है, ठीक है। तो जैसे सचिन तेंदुलकर थी और कई सारे एक्टर वगैरह थे, तो उन सबको नॉमिनेट करता है वो। तो इसका आंसर होगा सी 12। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यार ये क्वेश्चन ना बहुत बड़ा क्वेश्चन है यार, थक गया मैं इसको लिखते लिखते। व्हाट डज रेस्पाइट मीन, रेस्पाइट एक वर्ड है, उसका मतलब क्या है जो प्रेसिडेंट की पावर के अंदर आता है। रेस्पाइट क्या मतलब है रेस्पाइट का, तो इसके ऑप्शंस हैं, द बेसिक पनिशमेंट रिमेन्स द सेम बट ड्यूरेशन इज शॉर्टेड। तो ये मतलब कैदियों के लिए जो पावर होती है ना प्रेसिडेंट के, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो बेसिक पनिशमेंट मतलब सेम रहे पर उसकी जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाए। ऑप्शन ए ये है। बी क्या कह रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ स्पेशल सर्कमटेंसेज लाइक फिजिकल डिसेबिलिटी द प्रेसिडेंट कैन अवॉर्ड ए लेसर सेंटेंस देन वन बट वाज ओरिजिनली ग्रांटेड। तो वो क्या कह रहा है, अगर कोई स्पेशल सर्कमटेंसेज आ रही है कि भाई कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है किसी के साथ, तो प्रेसिडेंट उसे अवॉर्ड कर सकता है लेसर सेंटेंस, मतलब उसकी सज़ा कम कर सकता है, ठीक है, जो ओरिजिनल है, ठीक है। ये हमारा बी है। और सी हमारा कह रहा है द प्रेसिडेंट कैन सब्सटीट्यूट वन हार्सर पनिशमेंट विद सम लाइटर फॉर्म, ठीक है, कि कोई बहुत हार्सर पनिशमेंट मिल गई है तो उसको लाइटर फॉर्म में कर दे, लाइव लाइक चेंजिंग डेथ सेंटेंस को वो लाइफ सेंटेंस में चेंज कर दे, ठीक है। डी है हमारा, कम्प्लीटली अब्सॉल्व द पर्सन फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ पनिशमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशन, कम्प्लीटली एब्सॉल्व कर दे उसकी पर्सन की जितनी भी पनिशमेंट होगी सबको, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी है। तो इसमें से कौन सा है रेस्पाइट का मतलब, अगर बात करें रेस्पाइट की, तो रेस्पाइट का मतलब ये होता है कि वो किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी हो, फिजिकली डिसेबिलिटी, तब उसको कुछ लेसर सेंटेंस कर दिया। सेंटेंस का मतलब यहाँ पर ये है कि जो सज़ा है, जो लिखा जा रहा है, ठीक है, ये उसकी बात कर रहा है। तो आप ऐसे ना समझे कि सेंटेंस कुछ लिखा दिया वो है। तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है। बी है रेस्पाइट। आप इतना याद कर लीजिए, यहाँ पर फिजिकल डिसेबिलिटी आ जाए किसी भी स्पेशल सर्कमटेंसेज में और लेसर सेंटेंस हो जाए, इतना याद कर लीजिए, ज़्यादा मीनिंग जानने की जरूरत नहीं है। रेस्पाइट का मतलब है फिजिकल एबिलिटी से जुड़ा हुआ, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन को हमारा कह रहा है कि व्हाट डज रिप्राइव मीन्स, रिप्राइव का मतलब क्या है। तो पहले ऑप्शन तो सारे वही है कि बेसिक पनिशमेंट हो और ड्यूरेशन कम हो जाए ना, प्रिपेयर ऑफ स्पेशल सर्कमटेंसेस, वही फिजिकल डिसेबिलिटी वाला है ना, पूरा नहीं लिखा है कि आप समझ जाएंगे, ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन सब्स्टिट्यूट वन हार्सर पनिशमेंट विद लाइटर फॉर्म, तो इसका भी है। द ग्रांटेड ए टेम्पररी स्टे ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस अलाउइंग सम टाइम फॉर कन्विक्ट। तो रिप्रीव का मतलब ये है कि उसकी सज़ा को कुछ टाइम के लिए रोक देना, ठीक है, पेंडिंग में डाल देना। तो इसका आंसर होगा डी। इसका मतलब ये है कि टेम्परेरी स्टे लगा दे, उसकी जो जितनी भी उसकी सज़ा है उस पर, उसे कुछ टाइम दे दे, जो गिल्टी है उसको कुछ टाइम दे दे, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन थे प्रेसिडेंट की पावर से, उसके काम से, उसके उसकी जितनी भी नॉलेज है इस 20 क्वेश्चन में मैंने आपको दी है। और भी कई क्वेश्चन है जो मैं वाइस प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, यूपीएससी से जुड़े हुए कई सारे क्वेश्चन लेकर आऊँगा, और भी कई सारी पॉलिटी, हिस्ट्री वगैरह सबसे लाता रहूँगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, और शेयर करें। और कोई अगर एडवाइस देनी है, कुछ पूछना है, कुछ आपको बताना है, कुछ भी कहना है मुझसे, तो कमेंट करें। और अगर कुछ पर्सनल बातें करनी है, कुछ एडवाइस चाहिए, तो फेसबुक पेज पे ज़रूर आएँ एसएससी माइंडसेट के, ठीक है, वहाँ बात करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।